हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की पेपर 1 की मस्ट नो सीरीज में हम करने वाले हैं सीबीसीएस यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है दोस्तों, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अभी हम एनईपी 2020 की बात करें तो वहाँ पर इसकी बात की गई है। आपकी नई शिक्षा नीति जो आई है 2020 वाली, उसमें हमारे सीबीसीएस की बात की गई है। और सीबीसीएस के साथ में दोस्तों आपका एक कॉन्सेप्ट आता है एबीसी बैंक, वो भी आपका इसी से जुड़ा है, क्योंकि आपके जितने भी सीबीसीएस में जो क्रेडिट होते हैं वो एबीसी बैंक में जाके जमा होते हैं। तो एबीसी बैंक के बारे में ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पहले वाले सेशन में आप देख लेना। आज हम पढ़ेंगे सीबीसीएस के बारे में, यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के बारे में। 2015 से ये लागू होता है बेसिकली। आपका गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, यूजीसी की जो गाइडलाइन है 2015 से, उसके बाद से ये सिस्टम है जो आपका चल रहा है। तो समझते हैं आज सीबीसीएस को। उससे पहले दोस्तों 2-3 बातें कर लेते हैं अपन इंपॉर्टेंट। जेआरएफ अड्डा ऐप को आपने इंस्टॉल नहीं किया तो जल्दी से करो, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द यूजीसी नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिपरेशन, जहां पे डेली क्विजेस, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशंस, ये सब मिलेंगे। साथ में दोस्तों अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी एक साथ में करना चाहते हैं, क्वालिटी मटेरियल के साथ में करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कंप्लीट पेपर 1 और इस सारे के सारे पेपर 2 आपको तैयार करवाए जाएंगे। मैं आपको पेपर 2 हिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो जितने भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस है जो आपका हिस्ट्री का करवाया जाएगा। साथ में आप अकेला पेपर 2 भी लेना चाहते हैं हिस्ट्री का, तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। अभी आपके लिए टेस्ट सीरीज भी दोस्तों आने वाली है, और हाथ से लिखे हुए नोट्स तो आपके लिए अवेलेबल ऑलरेडी है, तो उनको अभी आप ले सकते हैं। चलो जी, तो शुरू करते हैं सीबीसीएस को। ठीक है, सीबीसीएस देखो, सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये इसका पूरा नाम है। पहली चीज, अब एक क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। आप इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना, अभी एक बार पढ़ो, ठीक है, और अपना आंसर सुरक्षित करके रखिए। फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, अभी एक बार पढ़ते हैं अपन। ये आपका 2021 का पीवाईक्यू है। इसमें पूछा गया है आपसे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूजीसी फॉर द हायर एजुकेशन। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ो आप इसको। यूजीसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रारंभ की गई विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली यानी कि सीबीसीएस के क्या क्या फायदे हैं, तो इसमें आप देखेंगे तो आपके पास में 4 ऑप्शन है। फोकस ऑन स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, पहली चीज। allows student to choose interdisciplinary and intradisciplinary courses, makes education as per with global standards, make it easy to estimate the performance level of student in terms of marks। ठीक है, in terms of marks, offers flexibility for student to undertake studies at different times at a different institution। तो ये आपके पास में ऑप्शन है। अब आपको बताना है कि इसमें से सही आंसर क्या होगा। ठीक है, आप हिंदी में भी पढ़ो एक बार इसको सब लोग, और फिर इसका आंसर देने की आप कोशिश कीजिए। ठीक है, और मैं इसका आंसर आपको लास्ट में बताऊंगा जब पूरा का पूरा कंटेंट अपन पढ़ लेंगे। यहां पे आप देखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले तो देखो हमें यह पता होना चाहिए कि सीबीसीएस है क्या। ठीक है, तो सीबीसीएस यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। ये कॉन्सेप्ट प्रपोज किया गया था यूजीसी के द्वारा। इसमें बेसिकली यहां पर हमारा जो एक कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम है, जो पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था है, जिसमें हमारे मार्क्स आते हैं, है ना, जिसमें हमारा परसेंटेज आता है, उससे आगे बढ़कर हम जा रहे हैं दोस्तों क्रेडिट की ओर, क्रेडिट्स की ओर। ठीक है, तो इसमें हमारे जो कन्वेंशनल मार्क्स और परसेंटेज वाला जो सिस्टम था, उससे आगे हम बढ़ रहे हैं क्रेडिट्स की ओर। असेसमेंट मेथड है ये बेसिकली। तो स्टैंडर्ड क्रेडिट बेस्ड असेसमेंट मेथड है आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अब इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे काम करता है, इसको भी एक बार देखते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है जो यूजीसी के द्वारा प्रपोज किया गया एक मेथड है। ये एक असेसमेंट सिस्टम है बेसिकली, जिसमें परसेंटेज और मार्क्स के स्थान पर हमारे आते हैं क्या मिलते हैं, हमें क्रेडिट मिलते हैं दोस्तों। अब ये जो सीबीसीएस है दोस्तों, इसमें बेसिकली 3 तरह की चॉइसेस हमारे पास में होती हैं, है ना। ये सवाल आपसे पूछा गया है कि सीबीसीएस होती है
इसमें हमारे पास 3 चॉइसेस होती हैं। एक तो इलेक्टिव कोर्सेस होंगे, एक आपके कोर कोर्सेस होंगे, एक आपका सिलेक्टिव कोर्सेस होंगे। इनमें से हम हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो चूज कर सकते हैं गाइस। अब इसमें क्या होगा बेसिकली कि यहां पर जो स्टूडेंट है उनके पास में सब्जेक्ट चेंज भी वो कर सकते हैं, एक कॉलेज से यानी एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं, 2 कोर्सेज एक साथ में भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो होगा क्या कि ये जो मेथड है इसमें जो स्टूडेंट हैं दोस्तों, है ना, यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी जा सकते हैं, मूव फ्रॉम वन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू अदर एट एनी टाइम एंड रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट सीक एंड अर्न विदाउट लूजिंग स्कोप ऑन द सिलेबस। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है आपका कि आप किसी भी XYZ कोर्स है इंजीनियरिंग का, अन्ना यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो और आपको जाना है मुंबई यूनिवर्सिटी में, तो आप जा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो और यहां पर आपने 1 साल पढ़ाई की ए इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, इसको मैं अन्ना यूनिवर्सिटी नाम दे देता हूं। अन्ना यूनिवर्सिटी कहां पे है? अन्ना यूनिवर्सिटी एक बार कमेंट करके बताओ। और आपको लगा कि मुझे ये इकोनॉमिक्स की जो पढ़ाई है ये अन्ना यूनिवर्सिटी से नहीं, मुझे इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करनी है मुंबई यूनिवर्सिटी से। क्या? मुझे ये पढ़ाई करनी है मुंबई यूनिवर्सिटी से। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से यहां पर आ सकते हैं। अब आपने जो पढ़ाई की है आपकी, यहां पे आपके जो क्रेडिट बने हैं अन्ना यूनिवर्सिटी में, जो क्रेडिट बने हैं वो यहां पे ABC बैंक में आपके क्या होंगे, डिपॉजिट है। अब जब आप मुंबई यूनिवर्सिटी में आएंगे एडमिशन लेने के लिए, तो आपके जो क्रेडिट हैं ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। जिसको ये काम कौन करता है, आपका ABC बैंक ये काम करता है आपका। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी इकोनॉमिक्स की पढ़ाई अन्ना यूनिवर्सिटी से ट्रांसफर करके मुंबई यूनिवर्सिटी में भी आप कर सकते हैं, और जो आपके क्रेडिट होंगे वो यहाँ पे जमा है तो वो यहाँ पे आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। इसी तरह से दोस्तों आप है ना क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपकी जो पढ़ाई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कैसे कर सकते हैं पढ़ाई को, जैसे आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स फिजिक्स के साथ में तो आप पढ़ सकते हो, आपको पढ़ना है माइक्रोबायोलॉजी केमिस्ट्री के साथ में तो आप पढ़ सकते हो, या एनवायरमेंट साइंस पढ़ सकते हो। ठीक है जी, तो ये सिस्टम है जो आपका CBCS में लागू किया गया है। आपके ऐसे इलेक्टिव है ना, और जो आपके कोर हैं और जो फाउंडेशन सब्जेक्ट्स हैं उसमें से आप चूज करके आप कर सकते हो। ठीक है भाई, देखो इसमें एक सब्जेक्ट तो आपका हो गया कोर, भाई फिजिक्स है ये आपका कोर हो गया, और ये आपका इकोनॉमिक्स क्या हो गया, इलेक्टिव कोर्सेस हो गया। तो ऐसे आप पढ़ सकते हो, यानी एक कोर सब्जेक्ट के साथ में इलेक्टिव कोर्स भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो ये आपका क्या है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, ये हो गया आपका। अब दोस्तों इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, जो CBCS है इसकी क्या क्या है विशेषताएं हैं आपकी, इस कोर्स की क्या क्या विशेषताएं CBCS की। तो देखिए जी, इसमें क्या है, एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक क्रेडिट क्या होता है, एक सिंगल क्रेडिट का मतलब क्या होता है, 1 क्रेडिट पर सेमेस्टर इज इक्वल टू 1 आवर टीचिंग, 1 घंटे की टीचिंग है। ठीक है, जिसमें आपका एक लेक्चर होगा, ठीक है, या आप ट्यूटोरियल मान सकते हो, एंड प्लस 2 आवर्स की आपकी क्या होगी, प्रैक्टिकल होगी। 1 घंटे में आपने एक लेक्चर लिया या एक ट्यूटोरियल लिया और 2 घंटे का प्रैक्टिकल लिया, तो ये आपका 1 क्रेडिट पर सेमेस्टर हो जाएगा। तो ये इसकी विशेषता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि आपके यहां पर 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम क्या मिलता है आपका CBCS में। तो यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे O का मतलब है आउटस्टैंडिंग, जिसमें 10 पॉइंट होते हैं। A+ मिला मतलब एक्सीलेंट है, जिसमें 9 पॉइंट आपको मिलेंगे। A का मतलब है वेरी गुड, जिसमें 8 पॉइंट। B+ का मतलब है गुड। B का मतलब है अबव एवरेज, ठीक है, 6 क्रेडिट पॉइंट आपको मिलेंगे। C का मतलब है एवरेज। P का मतलब है पास, जिसमें 4 मिलेंगे। F का मतलब फेल, जिसमें आपको 0 मिलेंगे। और AB का मतलब है जिसमें भी आपको 0 मिलेंगे, यानी एब्सेंट। तो ये आपका क्या है, CBCS का ग्रेडिंग सिस्टम है। CBCS का क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम है। CBCS का ग्रेडिंग सिस्टम, इसको याद रखना।
ठीक है। अब दोस्तों ये पॉइंट्स हैं, इसमें आपसे एक सवाल मैंने बताया था कि कौन कौन से आपके एडवांटेजेस हैं, यहीं से आपका सवाल बना था। आपका एडवांटेज यानी इसके फायदे क्या है, आपके सीबीसीएस के फायदे क्या क्या है आपको। तो देखो, एक तो फायदा ये है कि स्टूडेंट के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने चॉइस के कोर्सेज और इंटरेस्ट के कोर्सेज आपको चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप फिजिक्स के साथ में इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, है ना। मैंने बताया ना आपको कि फिजिक्स आपको पढ़नी है और फिजिक्स के साथ में आप क्या पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। दूसरा है क्रेडिट सिस्टम अलाउ स्टूडेंट टू स्टडी एट देयर ओन फेज एज पर देयर ओन इंटरेस्ट। मतलब वो अपने फेज के हिसाब से पढ़ सकता है, उसको जरूरी नहीं है कि आप दिन में ही क्लास लो, शाम को भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ो दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो। तीसरा, स्टूडेंट कैन एनरोल इन एडिशनल कोर्सेस। आप जैसे फिजिक्स के साथ में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स के साथ में इकोनॉमिक्स के भी क्रेडिट आपको यहाँ पे मिलेंगे। दूसरा, एक यूनिवर्सिटी से या एक कॉलेज से दूसरी कॉलेज में अपने क्रेडिट है उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से स्टूडेंट वन पार्ट यानी फिजिक्स का एक पार्ट किसी एक इंस्टीट्यूशन में कर ले, दूसरा पार्ट किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में कर ले। ठीक है, तो यह होगा गाइडलाइन जो सिस्टम है ये यूजीसी के द्वारा आपकी सेट की गई है, ये याद रखना है। इससे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, है ना। ये आपका सेंट्रल स्टेट रिकॉग्नाइज कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, उन सब में आपका एप्लीकेबल है। तो ये इसके क्या है, फायदे हैं। अब दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भाई इसके नुकसान क्या है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, इसका नुकसान क्या है। फायदे तो हमने देख लिए, नुकसान क्या है। एक तो देखो यहां पे एस्टिमेट नहीं कर सकते मार्क्स का, है ना, जो आपका क्वेश्चन था। एक प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स पे इसका वर्कलोड भी आपका बढ़ेगा। दूसरा चीज, कोई भी दो स्टूडेंट का टाइम टेबल सेम नहीं होगा, जिससे स्टूडेंट के बीच में बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। तो हमारा जो सवाल पूछा गया था वो इससे पूछा गया था, लैक ऑफ एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ मार्क्स। अब आप दोबारा से इस क्वेश्चन पे जाओगे तो आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, इसमें ये तो पूछा गया था आपसे, देखो यहां पे मार्क्स मेक्स इट इजी टू एस्टिमेट द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। तो ये वाला गलत हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज आपका, डिसएडवांटेज। और यहां पे जो सवाल पूछा गया है वो आपसे क्या पूछा गया है, एडवांटेज से, है ना। तो ये तो इसका डिसएडवांटेज है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा फिर, अब आप बताओ मुझे आंसर क्या होगा। डी को हटा दीजिए आप सब लोग, ठीक है, डी को हटा दो, ठीक है, डी को हटा दो। तो आंसर क्या है आपका, सी। सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि ए बी सी और ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। एवरीवन, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आई होप आपको आ गया होगा। इसको एक बार दोबारा से देखोगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। एक सवाल यहां से बनने के पूरे चांसेस हैं इस बार, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, क्लास के बाद में जितने भी स्टूडेंट हैं, आप मुझे जो भी आपको सीबीसीएस के बारे में पता है, ठीक है, जो भी आपको सीबीसी आपका होमवर्क है ये, कि आपने जो भी सीबीसीएस के बारे में सीखा है उसको मुझे आप कमेंट करके बताओ कि सर हमने आज ये सीखा है सीबीसीएस के बारे में। ठीक है, कमेंट करके आप मुझे बताना है सब लोग। साथ में दोस्तों आप सभी के लिए कल बहुत कुछ खास होने वाला है। तो 12 बजे आप सब लोग JRF अड्डा वाले मेन चैनल पे आना है। वहां पे आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो हमारी तरफ से आपको मिलने वाला है फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है जी, तो ये था आज का सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट के पास में भी ये सेशन पहुंच पाए, है ना। और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा चैनल को, अगर अभी तक नहीं किया। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।